नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवानी चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबर। मध्य प्रदेश के देवास से परमात्मा जीवों को दुख से निकालने के लिए समय समय पर संतों को धरती पर भेजा करते हैं। इस धरती पर अवतरित परमात्मा के दत्तरूप जीवों के दुख को हरने वाले, सुख शांति दिलाने वाले, इस समय मनुष्य शरीर में मौजूद पूरे संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने 27 अक्टूबर 2021 को देवास मध्य प्रदेश में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि देखो प्रेमियों, यह दुखों की संसार है, किसी भी चीज़ में यहाँ सुख नहीं है। इसलिए महापुरुष समझाने बताने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। आज पूजा पाठ करते हुए भी आदमी को सुख शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि पूजा पाठ कबूल नहीं हो रहा है। इस शरीर में मुर्दा मांस शराब डाल दिया तो कितनी भी पूजा करोगे कबूल नहीं होगी। तो दुखों से बचने का रास्ता संत ही बताते हैं। तो सच पूछो तो कोई सुखी है ही नहीं, क्योंकि सुख नाम के तो यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो दुखों का संसार है। अब यहाँ हाथ उठवाया जाए कि ये बताओ कि 6 महीने के अंदर किसी के यहाँ बीमारी तो नहीं आई, कोई बीमार तो नहीं हुआ, तो हाथ नहीं उठाओगे। कह दिया जाए 6 महीने के अंदर आप बताओ आपके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा घर में तो नहीं हुआ, तो हाथ नहीं उठाओगे। और कुछ घर तो इसी में हैं जिस घर में बीमारी बनी ही रहती है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। और आप लोग बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए हो, चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 10, 20, 25 को बता दूंगा, रोज झगड़ा होता है। बुढ़े न लड़ें, लड़के न लड़ें, बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, तो लड़के ही एक दूसरे लड़के का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। तो प्रेमियों, ये दुखों का संसार है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। देखो प्रेमियों, खाने के बाद आदमी भूल जाता है क्या खाए थे, सोने के बाद आदमी को कुछ होश नहीं रहता है कि क्या खाए थे। ये भूल और भ्रम जैसा मैंने बताया उसका ये देश है। आँख से देख लेते हैं, देखते देखते आनंद आता है, बस उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कान से सुन लेते, थोड़ी देर लिए आनंद आ गया। ऐसे ही आप ये समझो अस्थाई यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। इसीलिए महापुरुष भी समय समय पर आते रहते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। जैसी ज़रूरत होती है शक्तियों की, उतनी शक्ति ले करके दे करके वो मालिक भेजता है। जैसे त्रेता में राम समझो कि आए थे 12 कला लेकर के। जरूरत पड़ी जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब ज़्यादा बढ़ा, तब कृष्ण को 16 कला दे करके उन्होंने भेजा। और समझो जब कलयुग आया तो कलयुग में लोगों के कर्म खराब हो गए, बहुत ही कर्म लोगों के खराब होने लग गए। भूल गए धर्म कर्म को, भूल गए पिता पुत्र के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को भूल गए लोगों का। जब ये मानो मंदिर गंदा हो गया, पूजा उपासना कबूल नहीं हुई, तो सजा मिलने लग गई। आपको मैं बताऊं, मंदिर यानी आप बनाते हो, उसके अंदर कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो पूजा करोगे? नहीं करोगे, कहोगे जगह गंदी हो गई। ऐसे जब उसने मानव मंदिर ये दिया और कहा कि इसी में जाओ दर्शन होगा तुमको, दया किया उसने, माँ के पेट से बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर मुर्दा मांस यानी आपने डाल दिया तो कितनी भी पूजा करोगे कबूल नहीं होगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, पूजा पाठ और ये सब करते हुए भी आदमी को सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि कबूल नहीं हो रहा है, कबूल नहीं हो रहा है, पूजा पाठ कबूल नहीं हो रहा है। तो ये समझो कि यह यानी एक तरह से दुखों का संसार बन गया। और आप ये समझो कि इस दुख के संसार से निकलने के लिए यानी रास्ता है। और उस रास्ते को कौन बताता है? जो समय समय पर संत के रूप में इस धरती पर आते हैं, आते रहे हैं।